नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अपने कार्यों को उत्साहपूर्वक पूर्ण करना ही हम सबकी कोशिश रहती है, लेकिन अक्सर हमारे कार्यों में बहुत सारी रुकावटें आती हैं जिनकी वजह से हम निराशावादी बन जाते हैं। तो आपकी इन्हीं रुकावटों का समाधान लेकर हम आते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां, आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 5 मार्च और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा पंचम भाव में है, सूर्य से दृष्ट हैं। विशेषकर आज बोलने से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति, एडवोकेट्स हैं, सलाहकार हैं, सीए हैं, इनसे संबंधित व्यक्तियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज का दिन मानसिक रूप से बहुत अच्छा दिन है। आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर दिन है, लेकिन वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। आपका मुख्य कलर है नारंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज अपने कार्य से ध्यान भटक सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। जैसे आप कार्य कर रहे हैं काम वैसे ही करते रहें, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन स्वविवेक से निर्णय लेकर आकस्मिक रूप से जो परिवर्तन कर रहे हैं वह परिवर्तन ठीक नहीं होगा। आज का शुभ रंग सफेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज स्वैच्छिक कार्यों की प्राप्ति होगी। विजय श्री का भी दिन है। धन के अभाव आज महसूस नहीं होगा। जिन लोगों से आपको मिलना है आकस्मिक रूप से उनसे मिलना भी होगा और मन की बातें भी होंगी। कुल मिलाकर आज दिन प्रसन्नता भरा है। पुराने व्यक्तियों से मिलने के भी संकेत हैं। आज का शुभ रंग है सफेद। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का स्वामी चंद्रमा द्वितीय भाव से भ्रमण कर रहा है, सूर्य से दृष्ट है, मंगल चंद्रमा का षडाष्टक है। कुल मिलाकर मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। वाणी पर मात्र संयम रखें, अपने काम से काम रखें। आज आपका काम सफल हो जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति के वाद विवाद में तो बिल्कुल ही ना पड़ें, अन्यथा आप ही उसमें उलझ जाएंगे। आज का शुभ रंग काला। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। दिन कुछ खास भी है, परिस्थितियां भी बेहतर हैं। घर परिवार में मेहमान के आगमन के योग हैं और उन मेहमान के आने से घर में प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। आज जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र से आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मात्र किसी व्यक्ति से पैसे उधार ना लें, अन्यथा आज जो आप उधार लेंगे लंबे समय तक यह उधार चुका नहीं पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है स्लेटी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बनते हैं। यात्राएं आपकी सुखद होंगी, अच्छी अनुभूति होगी। वैसे आज का दिन आप अपने अनुसार ही जीने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। आपके मन की ही चलेगी और जैसे चाहेंगे वैसे कार्य को भी संपन्न कर डालेंगे। कुल मिलाकर दोपहर में आलस्य का आपको त्याग करना होगा। आज का शुभ रंग है नारंगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। लाभ की स्थिति में हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनते हैं। आज आप प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे, उन्हें परास्त भी कर सकते हैं। या जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छी प्रगति का संकेत मिल रहा है। आज आपका शुभ रंग है पिंक। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप पहले अच्छा मार्गदर्शक ढूंढें, अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लें, उसके बाद कार्य पर शुरू हो जाएं। आपको सफलता मिल जाएंगी। अकेले आज कोई कार्य नहीं करें, अन्यथा कार्य अवरुद्ध हो सकता है, पैसे भी व्यर्थ खर्च हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है हरा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा होगा।
भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो आज आप भाग्यशाली हैं कि आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं लंबे नुकसान के संकेत हैं, लेकिन आकस्मिक रूप से आपकी किस्मत जागृत होगी, नुकसान से भी बचेंगे और वही नुकसान लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। किसी व्यक्ति से वाद विवाद कर रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा संभलना होगा, लेकिन किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन से उससे अच्छा फायदा होगा। आज आपका शुभ रंग है बादामी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज शनि और चंद्रमा दोनों ग्रह थोड़े से विपरीत हैं। पहले तो आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जो भी काम हाथ में है वही कार्य संपन्न करें, नए कार्य हाथ में ना लें। अन्यथा आज कुछ परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि ना चाहते हुए भी कोई काम हाथ में लेंगे और इसके भविष्य में परिणाम ठीक नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा सा सचेत रहते हुए कार्य करें। आज का दिन भी गुजर जाएगा, बदनामी भी नहीं होगी। आज के किए गए कार्य का फायदा भी आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। आज का मुख्य रंग है सफ़ेद। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। हालांकि नादानी भरे प्रश्नों से कई बार व्यक्ति खुद परेशान हो जाता है। आज आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं तो प्रश्न पूछने में थोड़ी सावधानी रखें। व्यक्ति कैसा है, आपकी गोपनीयता भी आज भंग हो सकती है। आप अपने मन की बात जैसे ही बाहर करेंगे उसी स्थिति में आपकी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकती है, इसका ध्यान रखें। लेकिन व्यक्तिगत कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। आज का शुभ रंग है आसमानी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। आपके माध्यम से आपके परिजनों के भी काम संपन्न होंगे, आपके भी काम संपन्न होंगे और कम समय में अधिक कार्य संपन्न करने की ओर आप जा रहे हैं। आज का दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। मात्र दोपहर में वाहन को चेक करके ही बाहर निकलें, बेहतर होगा। आज का शुभ रंग है हरा। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है समृद्धि टिप्स जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज होलिका दहन है। होलिका दहन के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, व्यापार व्यवसाय से संबंधित होते हैं, धन से संबंधित होते हैं, कर्ज से संबंधित होते हैं। एक जन सामान्य का साधारण सा एक उपाय होता है। इसमें एक पान के पत्ते को रखा जाता है। इस पान के पत्ते के ऊपर 5 बतासे जो शक्कर के चीनी के बने होते हैं उनको रखे जाते हैं। उसके ऊपर 2 लौंगें घी में डूबी हुई रखी जाती हैं। एक इसके ऊपर श्रीफल रखा जाता है, एक सिक्का रखा जाता है। इन सबको हाथ में लेकर होलिका की परिक्रमा करते हैं और होलिका में जलती हुई होलिका में इसको समर्पित कर देते हैं। ऐसा करने से घर में सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे होलिका दहन का ज्योतिषीय महत्व, साथ ही साथ आपकी तमाम समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। गुरुजी, होलिका पर्व आ चुका है और होलिका दहन की अगर हम बात करें तो इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। सत्य का अतिक्रमण जब होता है और जब हुआ है तो फिर होलिका दहन होता है और प्रहलाद को पिता द्वारा प्राप्त आदेश के तहत बुआ यानी होलिका के गोद में बैठकर और अपने सत्य यानी इष्ट के बल सामर्थ्य एवं प्रहलाद के समर्पण भाव से संगम होने पर 3 धाराएं निकलकर होलिका दहन से बाहर आ जाती हैं, जिसे त्रिवेणी संज्ञक नए वर्ष नूतन वर्ष के आगमन की पृष्ठभूमि बन जाती है। इड़ा च अचला यो शीतयुक्ता
हिमस्य पातम आद्राति बाष्पः। Humidity in the air, vapors or suspended in the air, and the external four layers of earth are shrunk due to presence of coldest humid atmosphere. इसकी आर्द्रता, इसकी ह्यूमिडिटी, इसमें जो शीतलता का अनुभव है वो दाहकता में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी पृथ्वी अब शीत से ताप की तरफ बढ़ती है, इसलिए दहन और दाहकत्व का प्रमाण और परिणाम आप इस त्योहार को मनाकर, होली को जलाकर शीत से मुक्ति और ताप का अनुभव और उसका 49 हवाओं द्वारा प्रवाह, ये होलिका दहन का क्रमांक सत्य की विजय बुराई पर। होलिका दहन के ज्योतिषीय महत्व के बारे में और भी जानकारी लेंगे गुरुजी से, लेकिन यहाँ पर समय हो गया है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का, ताकि गुरुजी उनकी समस्याओं के समाधान दे सके। तो चलिए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। अरुण कुमार श्रीवास्तव कानपुर से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि 18 सितंबर 1966 है और मेरा बर्थ टाइम है 11:30 दोपहर और बर्थ प्लेस रायबरेली है। मेरा प्रश्न गुरुजी ये है कि मुझे मतलब शादी के 1.5 साल हो गए, मुझे संतान प्राप्ति का योग कब तक है, कृपया बताने कृपा करें, धन्यवाद। वृश्चिक, तुला, स्वाति अभी कठिन साध्य है भला संतान। टकराहट सूर्य और शनि में आमने सामने हो। पंचम शनि पर तो 7 ऋषियों के मत में 4 बिल्कुल मत से अंतर हैं। वशिष्ठ का वाक्य पंचमे मंदारी जनकस्य गेहि निभाव सूता जाया प्रवीणा, यानी पंचम भाव पर शनि आ जाए सूर्य के घर में तो पहली औलाद कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होता है, वो भी शनि की प्रथम ऑर्बिट 2 वर्ष 9 माह 7 दिन के उपरांत। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं गौरी शंकर गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 29 नवंबर 1956 और समय है शाम को 6 बजे और जन्म स्थान दिल्ली है। कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, स्पेशली मेरा पेट बड़ा खराब रहता है और मेरा काम भी नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताएं और ये कृपा करें। वृषभ, तुला, स्वाति, पेट तो ऐसे ही बड़ा खराब रहेगा आपका। पपैया को कभी देखे हो? स्वाति नक्षत्र के जल के लिए 12 महीना पीऊं। सावन भादों पियत है लेकिन मांगत 12 मास। 2 महीने ही तृप्त हो सकता है, सावन और भादों के महीने में। या आपके सौभाग्य से स्वाति नक्षत्र अगर बरसात करे, उसका जल कैद कर ले, केवल रख ले, रखने मात्र से फिट हो जाए। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं उर्मिला मिश्रा बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ 27/8/87 जयपुर राजस्थान। समय उसका 3:50 AM और उसकी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी नौकरी कब तक लगेगी? कर कन्या उत्तरा फाल्गुनी विदेशे भ्रमणा सकता योगाभ्यासी भवे नरा। ही हैज टू गो टू फॉरेन लैंड एंड वर्क इन द फॉरेन इंस्टीट्यूट आफ्टर August 15। यहाँ पर समय हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होलिका दहन के ज्योतिषीय महत्व के बारे में और भी जानकारी लेंगे, साथ ही साथ आपकी और भी समस्याओं का समाधान जानेंगे गुरुजी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को होलिका दहन के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बता रहे थे, हम चाहेंगे कि इसी पर आप आगे बताएं। कुम्हार पल्वादिक रूप संग्रह
ततेव ताप्यम सह दुर्लभेयम जीवंत मार्जार पुनीत भावा। वारे प्रहलाद, एक बिल्ली का बच्चा प्रहलाद पा गया और सोचा इसको रात में कोई खा न जाए। घड़े के अंदर रख दिया और जाकर कुम्हार जहाँ घड़ों का आवा लगाने जा रहा था, सोचा ये तो अभी सूखा पड़ा है, इसमें कुछ नहीं होगा। उसमें जाके उस बिल्ली के बच्चे को छुपा दिया। रात्रि में कुम्हार ने उसमें आग लगा दी, पूरा आवा जल गया। प्रहलाद को रात में जब सवेरे उठा, देखा कि अरे तो इसमें तो मैंने अपनी बिल्ली का बच्चा छुपाया था और ये पूरा जलकर राख हो गया होगा। कुम्हार से पूछा ये कब ठंडा होगा? आवा कहा 3 दिन लगेगा। 3 दिन तक प्रहलाद वहीं बैठा रहा और इसके बाद जब आवा ठंडा हुआ, धधकता हुआ और फिर घड़े निकालना शुरू किया कुम्हार ने, तो अपने घड़े को वो पहचान रहा था कि मेरा घड़ा कि कैसा है। प्रहलाद ने कहा मेरा घड़ा वो है। देखा कि बिल्ली का बच्चा तो जलकर राख हो गया होगा, लेकिन वहाँ बिल्ली का बच्चा जब निकल आया तो प्रहलाद की प्रकाष्ठ, प्रदीप्तन, विद्युत धाम, हृदयाकाश, चेतनाकाश, मनोमय आकाश, विज्ञानमय आकाश, बुद्धिमय आकाश और ब्रह्मांड को भेदन करने की अद्भुत तीव्र क्षमता सत्य के आरोपण में सिद्ध हुई कि ईश्वर के अलावा और कोई नैसर्गिक तत्व इस ब्रह्मांड में विद्यमान नहीं है। इसलिए पिता के भाव का अतिक्रमण कर और अग्नि में धधकती हुई भट्टी में अपने आप को समर्पित कर सत्य की विजय प्राप्त करने के निमित्त, कि जब बिल्ली का बच्चा जलकर भी बच गया तो मुझे होलिका को भले वरदान प्राप्त हो, लेकिन मुझे होलिका नहीं जला सकती। इसलिए ये पूर्ण विश्वास और सत्य की विजय है, अविश्वास और झूठ पर। होलिका दहन के ज्योतिषीय महत्व से जुड़ी जानकारी के बाद अब समय है हमारे और भी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं विजय कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरे को अपने मेरे भाई के बच्चे के बारे में पूछना है। जन्म है 9/2000, समय सुबह 11:16 जन्म स्थान ग्वालियर। तो ये परेशानी है कि सन 2005 से ये बच्चा 7 साल का था, तब से लेके उसे आंखों को परेशानी है। धीरे धीरे करके रोशनी कम होती चली गई और आज की तारीख में रोशनी लगभग 0 है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये उसे ग्रह नक्षत्रों में क्या खराबी है या उसका क्या उपाय है जिससे उसकी रोशनी वापस आती है? आपकी इस बालक की पीड़ा, क्या अपराध इसने किया है कि आप माता पिता होते हुए भी उसके कार्यों को, उसकी क्रियाओं को देखकर आपका दिल सिकुड़ता चला जा रहा है। सारी चिकित्सा, सारी औषधियाँ, सारा तप, सारी मनौती, मान्यता सब फेल होती हुई आपको दिखती रही। विश्वास आपका डिगता हुआ सुग्रीव की तरह केवल चांदी की थाली लो यार, चांदी का चम्मच, चांदी का गिलास, इसी में इसको भोजन पानी दो, भले कर लो, और पिंक चादर और इसकी चप्पल कर दो। 42 दिन बाद फिर प्रश्न करना, इसमें 70% इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे और चिंता की कोई बात नहीं है। अपने मस्तिष्क से भय हटा दो, ये पूर्ण स्वस्थ होती है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम गिरी शर्मा है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख है 17 नवंबर 1954, 5:30 प्रातः, जन्म स्थान आगरा। और मेरी समस्या यह है कि मेरा ब्लड प्रेशर रहता है और नींद नहीं आने की समस्या है। इसका निदान का कृपया उपाय बताएं और कब तक निदान हो पाएगा? ये आपका खेल यहाँ खत्म होने वाला नहीं। इंडिया, आप चाहे जूता उठाने के लिए जाओ, विदेश हो आओ एक बार, और नहीं जा सकते हो नेपाल की बाउंड्री कूद जाओ और जाओ पशुपतिनाथ के दर्शन करके लौट के आओ, एकदम फिट हो जाओगे। क्यों? आपके कर्म के बीच सामुद्रिक सीमा या भारतीय सीमा के बाहर हैं, अंदर नहीं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शांति सिन्हा है, मैं झारखंड बोकारो से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपने पुत्र अनुराग सिन्हा के लिए है, जिनका जन्म 7/5/1981 सुबह 9:17 पटना बिहार में हुआ है। उनकी शादी में विलम्ब हो रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि उनका विवाह कब और कहाँ होगा
लड़की कैसी होगी, कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताइए। धन्यवाद गुरुजी। मिथुन मिक्सिला पड़ोस में ही दिख रही है शादी हमको, बिल्कुल बगल में बैठने वाले के साथ, यानी 3.4। ये परिकोटा होता है किसी मोहल्ले का, 3 किलोमीटर, लगभग 3.5 किलोमीटर, या गांव हो या मोहल्ला, यानी इसी के अंदर इसकी शादी, यानी इनके द्वारा चयनित, इनके द्वारा स्वीकृत विवाह का क्रमांक मिलता है। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी का जन्म तारीख है 25 मार्च 1993, समय है सवेरे 10:19 पर, जन्म स्थान है लखनऊ। मुझे पूछना यह है कि इसकी कुंडली में 7वें घर में राहु है, उसका इसकी मैरिज लाइफ पर क्या असर होगा। वृष में अश्विनी अच्छा है, अब कम से बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों को यह ज्ञान होने लगा और ज्योतिष विज्ञान पर प्रगाढ़ता और दृढ़ता बढ़ने लगी है लोगों की। आपको बहुत बधाई है कि आपने अपनी पुत्री की कुंडली को स्वयं देखा और सप्तम राहु, और मजे की बात तो यह है कि वृष मिला हुआ है इसको। हालांकि नक्षत्र रोहिणी नहीं मिला, वृष लग्न कृष्ण का था और कृष्ण के लग्न में केतु और सप्तम राहु था। फिर मुझे और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पवित्र राहु होता है जब वृष पर ग्रहण न लगने के कारण हो। गुरुजी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को होलिका दहन के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बताया, साथ ही साथ उनकी तमाम समस्याओं के समाधान भी उन्हें दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।